हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं कोई आप लोगों के लिए लेकर हूँ एसएससी जेई मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अगले सेट में कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों को अच्छे मार्क्स लाने हैं तो मेरे सारे वीडियो आप लोग देख लीजिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आप लोगों से आने वाले एसएससी जेई मेंस के एसएससी जेई प्री एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। रिपीट होते क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, क्योंकि मैं आप लोगों से कम 5-6 सेट कराने वाला हूँ। इसमें आप लोग देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस कॉमन हैं जो कि बार बार रिपीट हुए हैं। तो अगर आप लोग कम से कम 80-85 क्वेश्चन सही करने वाले हैं 100 में से, और अगर आप लोग 80 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं टेक्निकल में, तो आप मेरे सारी वीडियो देख लीजिए और मैं गारंटी लेता हूँ आपके कम से कम 80 प्लस मार्क्स ज़रूर आएंगे टेक्निकल एग्जाम्स में। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द फोर्स सर्कुलेशन टाइप ऑफ बॉयलर्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लंकासायर बॉयलर जो है फोर्स्ड सर्कुलेशन टाइप ऑफ बॉयलर्स के अंडर नहीं आता है। द रेंज ऑफ स्पेसिफिक स्पीड ऑफ ए कैपलन और प्रोपेलर टर्बाइन इन एसआई यूनिट क्या होता है। रेंज इसका रेंज होता है 250 to 850। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। चेंज इन एंट्रोपी इन किलोजूल पर केजी इन ए रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। यहाँ ये वर्ड देखिए आप लोग ध्यान से, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। रिवर्सिबल के लिए क्या होना चाहिए, चेंज इन एंट्रोपी 0 होना चाहिए, और एडियाबैटिक के लिए होता है क्या होना चाहिए, डी क्यू इज इक्वल टू 0 होता है। तो चेंज इन एंट्रोपी क्या होता है, डी एस इज इक्वल टू एंट्रोपी प्लस डी क्यू बाई टी। तो डी क्यू बाई टी 0 हो गया, डेल्टा एस 0 हो गया, तो डी एस क्या हो जाएगा 0, चेंज इन एंट्रोपी 0 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर लेते हैं। इन ए गुड स्टीम पावर प्लांट। स्टीम पावर प्लांट वर्ड आ गया तो आप लोग समझ लेंगे कि रैंकाइन साइकिल पे वर्क करता है। रैंकाइन साइकिल पे, और इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाए 35 से 45 होती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी की बात होगी। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पे आप लोग समझिए, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर Cp और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम Cv के बारे में बात कर रहा है। तो ये क्या होता है, गामा। और गामा की वैल्यू मोनो एटॉमिक गैस के लिए, मोनो एटॉमिक गैस क्या होता है, जैसे हीलियम, तो इसके लिए होता है कि 1.67। सबसे ज़्यादा Cp/Cv की वैल्यू किसके लिए होता है, मोनो एटॉमिक गैस के लिए होता है। उसके बाद क्या इसके लिए होता है, डायटोमिक गैस के लिए क्या होता है, कितना होता है 1.4। उसके बाद आता है ट्राइटोमिक गैस, जिसके लिए इसकी वैल्यू होती है 1.2। तो क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर लेते हैं। द नंबर ऑफ हीट एक्सचेंजर्स इन ए बूट स्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम। एयर कूलिंग सिस्टम में जो होता है, बूट स्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम में कितने हीट एक्सचेंजर होते हैं, 2 हीट एक्सचेंजर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एंथैल्पी क्या होता है। सबसे पहले एंथैल्पी का फार्मूला मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूँ, आप लोग खुद ही समझ जाएंगे इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो एंथैल्पी इज इक्वल होता है U प्लस P इंटू V। इसमें H क्या है, एंथैल्पी है, ठीक है। U क्या है, इंटरनल एनर्जी क्या है, U जो है इंटरनल एनर्जी है, P क्या है, प्रेशर है, और V जो है वॉल्यूम है। तो ये हो गया U प्लस PV। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 3, इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फायर ट्यूब बॉयलर। फायर ट्यूब बॉयलर में क्या होता है, फ्लू गैसेस जो होती हैं वो फ्लो होते हैं ट्यूब में, और वाटर जो होता है वो ट्यूब के बाहर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 3, लोकोमोटिव बॉयलर। लोकोमोटिव बॉयलर एक तरीके का फायर ट्यूब बॉयलर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, सापेक्ष गति 2 पृष्ठों के बीच तेल का एडमिटेंस कहलाता है। अगर कोई दो सरफेस इनके बीच जो है तेल का एडमिटेंस, दो सरफेस के बीच में जो तेल का एडमिटेंस है, इसको क्या कहते हैं, लुब्रिकेशन कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। ए सिलेंड्रिकल रॉड थ्रेडेड एट बोथ एंड। एक रॉड है, सिलेंड्रिकल है, ठीक है।
इसको दोनों सिरे पे जो है थ्रेडेड किया गया है। तो इस टाइप के वो क्या कहते हैं, सिलेंड्रिकल रॉड को क्या कहते हैं, स्टड कहते हैं, जिनके दोनों एंड पे थ्रेड बनाए होते हैं। इन हाई स्पीड कंप्रेसर्स किस तरीके के बीयरिंग की यूज़ किए जाते हैं, तो ये यूज़ किए जाते हैं प्रिसीजन इंसर्ट टाइप के बीयरिंग को यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। द जेट रेशियो इन पेल्टन व्हील में जो जेट रेशियो होता है वो क्या होता है, कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। इसमें से कैपिटल डी क्या होता है, कैपिटल डी होता है व्हील डायमीटर और स्मॉल डी क्या होता है, जेट डायमीटर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। इफ एट इनलेट ओनली काइनेटिक एनर्जी इज अवेलेबल देन नेम ऑफ द टरबाइन। अगर इनलेट पे केवल काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल है तो उस टाइप के टरबाइन को कौन सा टरबाइन कहते हैं, तो उस टाइप के टरबाइन को होते हैं इम्पल्स टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन में क्या होता है, इनलेट पे केवल काइनेटिक एनर्जी होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। कैलकुलेट द ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम विच हैज़ 150 kg ऑफ वाटर इन सस्पेंशन विथ 50 kg ऑफ स्टीम। तो सबसे पहले इस ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है, मास ऑफ वेपर अपॉन मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड। तो यहाँ मास ऑफ वेपर दिया हुआ है, मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे जब, तो आ जाएगा 0.97। यही होता है ड्राइनेस फ्रैक्शन। ठीक है। इन रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर द क्लियरेंस रेशियो इज जनरली बिटवीन। क्लियरेंस रेशियो क्या होता है, C इज इक्वल टू VC बाई VS। इसकी वैल्यू जनरली कितनी होती है, 4 to 10% होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज ए हाई प्रेशर बॉयलर। इसमें कौन सा एक हाई प्रेशर बॉयलर है, तो ये हाई प्रेशर बॉयलर है वेलॉक्स बॉयलर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 वैक्यूम प्रेशर का फॉर्मूला जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस प्रेशर जो होता है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। पैरेलल फोर्सेस हैव देयर लाइन ऑफ एक्शन। पैरेलल फोर्सेस जब बात कर लिए पैरेलल फोर्सेस को, तो इनके लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ठीक है। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। ए रियल फ्लूइड इन विच शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। तो शियर स्ट्रेस ये हो गया इसका, ये टाउ हो गया, ये डी और डी वाई जो होता है वो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन होता है। ठीक है। तो ये जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस लाइन को, तो ये लाइन ओरिजिन से पास करेगा। और इस टाइप के फ्लूइड कौन से होते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड। ए पोर्शन ऑफ वाटर इज डिस्चार्ज्ड व्हेन द बॉयलर इज इन ऑपरेशन टू ब्लो आउट मड स्केल और सेडिमेंट पीरियोडिकली। अगर कोई एक बॉयलर है उसमें स्केल फॉर्मेशन हो जाता है, कचरा इकट्ठा हो जाता है और कुछ पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं। इन सब पार्टिकल्स को जब जिस रास्ते के थ्रू निकालते हैं उसको क्या कहते हैं, ब्लो ऑफ कॉक इसको कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 बॉयलर में एक या अधिक पट्टिकाओं को एक बेलन के आकार में झुकाया जाता है और एक साथ रिवेट या वेल्ड किया जाता है। इसे क्या कहा जाता है, तो इसको हम कहते हैं सेल। ये जो सिलेंड्रिकल फॉर्म करते हैं, सीट मेटल को रिवेट करके या वेल्ड करके फॉर्म करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, सेल। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका 3। द रेफ्रिजरेंट्स बिलोंगिंग टू द फ्रेऑन ग्रुप। फ्रेऑन ग्रुप क्या होता है, फ्रेऑन ग्रुप क्या होते हैं, हैलो कार्बन ग्रुप जो होते हैं, हैलो कार्बन, इसमें हैलोजन कंपाउंड होते हैं, उस टाइप के रेफ्रिजरेंट्स को हम कहते हैं फ्रेऑन ग्रुप। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका भी सही हो जाएगा। ठीक है। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर एंड
specific heat at constant pressure to the specific heat at constant volume Cp/Cv किस गैस के, ट्राई एटॉमिक गैस के लिए पूछ रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1.3। और डाई एटॉमिक गैस के लिए अगर बात कर रहा है तो ये होता है 1.4। तो क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाते हैं। ये सुपर स्ट्रक्चर हैज़ नेगेटिव डिग्री ऑफ फ्रीडम। सुपर स्ट्रक्चर की बात कर लिया तो अगर वो होगा, फ्रेम या स्ट्रक्चर की बात कर लिया तो यहाँ पे हो जाएगा 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। ए सेंट्रीफ्यूगल पंप एक्ट एज ए रिवर्स ऑफ। सेंट्रीफ्यूगल पंप कैसे वर्क करता है? ये रिवर्स ऑफ इनवर्ड रेडियल फ्री एक्शन टरबाइन का जो है रिवर्स है सेंट्रीफ्यूगल पंप। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। ग्राफिकल मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ टेंजेंशियल एंड रिजल्टेंट फोर्सेस ऑन ऑब्लिक प्लेन। ग्राफिकल मेथड जो होता है नॉर्मल, टेंजेंशियल और रिजल्टेंट स्ट्रेसेस ऑन ऑब्लिक प्लेन में जो फोर्स हम डिफाइन करने के लिए डायग्राम यूज करते हैं, तो यूज करते हैं उसको हम मोहर सर्कल। ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन 3, मोहर सर्कल डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 27। ए डॉट डॉट इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग प्रेशर एट ए पॉइंट इन द फ्लूइड। किसी फ्लूइड में हम प्रेशर को मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं उसका क्या नाम है? उसका नाम है मैनोमीटर। मैनोमीटर, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28। ए कंपाउंड ऑफ आयरन एंड कार्बन कॉल्ड आयरन कार्बाइड इज आल्सो नोन एज। तो इसको हम कहते हैं सीमेंटाइड। सीमेंटाइड इसमें क्या होता है? Fe3 और Fe3C, इसी को हम क्या कहते हैं? सीमेंटाइड। क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ लो एलॉय स्टील 48XX? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा निकेल 3.5% एंड मॉलिब्डेनम 0.25%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 और यही लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इन केस ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स इरिवर्सिबिलिटी इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। इरिवर्सिबिलिटी किस कारण हो सकता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशन में? तो ये होता है ड्यू टू द प्रेशर ड्रॉप एंड हीट ट्रांसफ़र के कारण ही इरिवर्सिबिलिटी आती है। क्वेश्चन नंबर 31। कुछ क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। द डिफरेंशियल मैनोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए ट्यूब ऑफ। अगर हम डिफरेंशियल मैनोमीटर की बात करते हैं तो इस शेप का होगा, चाहे इन्वर्स डिफरेंशियल मैनोमीटर की बात कर लें या फिर यूट्यूब मैनोमीटर, क्योंकि डिफरेंशियल मैनोमीटर का जो शेप होता है ये यू टाइप का होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा 4। द टोटल पावर डेवलप्ड बाय ए कंबशन ऑफ फ्यूल इन ए कंबशन चैम्बर इज कॉल्ड। अगर कोई कंबशन चैम्बर है, इसमें जो फ्यूल बर्न कर रहे हैं, तो जितना पावर डेवलप होता है उसको हम क्या कहते हैं? इंडिकेटेड पावर। इंडिकेटेड पावर में कोई लॉस हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, ये टोटल पावर होता है जो कि किसी भी फ्यूल के कंबशन से एक निकलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। डिफरेंस बिटवीन इंडिकेटेड पावर एंड ब्रेक पावर। इंडिकेटेड पावर और ब्रेक पावर के बीच जो डिफरेंस होता है वो होता है फ्रिक्शन लॉस। फ्रिक्शन लॉस इज इक्वल टू इंडिकेटेड पावर माइनस ब्रेक पावर। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा 3। फॉर ए लैमिनार फ्लो थ्रू ए सर्कुलर पाइप द काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर इज इक्वल टू। तो काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर लैमिनार फ्लो के लिए होता है ये 2 हो जाएगा। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 35 पे सॉलिड टू सेमी सॉलिड डिस्पर्सन ऑफ थिकनिंग एजेंट इन ए लिक्विड लुब्रिकेंट इज लुब्रिकेटिंग ग्रीस। इसको हम सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। द अमाउंट ऑफ ए फोर्स about any point is equal to the algebraic sum of moment of its component about the point is called।
इज स्टेटेड बाय द वेरिग्नान्स प्रिंसिपल। ये क्या कहता है कि अगर किसी पॉइंट के अबाउट किसी फोर्स का मोमेंट निकालते हैं रिजल्टेंट फोर्स का, तो ये किसके बराबर होगा? उन सारे फोर्सेस के मोमेंट के सम के बराबर होगा जो उस बॉडी पे एक्ट कर रही होती हैं। क्वेश्चन नंबर 37, इन ए फायर ट्यूब बॉयलर द ऑपरेटिंग प्रेशर रेंज इज। तो फायर ट्यूब बॉयलर में ऑपरेटिंग प्रेशर रेंज पे बहुत कम होता है, तो 16 से 20 बार होता है इसका ऑपरेटिंग प्रेशर रेंज। द कूलर प्लेस्ड इन बिटवीन स्टेजेस ऑफ ए रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इज कॉल्ड। क्या कहते हैं? इंटरकूलर। ये होता है, यहाँ पे कंप्रेस किया, फिर ये इंटरकूलर, फिर यहाँ, तो ये क्या होता है? इंटरकूलर इसको कहते हैं। इंटर स्टेजेस के बीच में हम यूज़ करते हैं, उसको इंटरकूलर कहते हैं। ठीक है। ये ट्रांसमिशन डायनामीटर मेजर्स। ट्रांसमिशन डायनामीटर क्या मेजर करता है? ब्रेक पावर। ट्रांसमिशन डायनामीटर क्या मेजर करता है? ब्रेक पावर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज क्या नहीं होती है? तो हेट्रोजीनियस इन केमिकल एजुकेशन। ये हेट्रोजीनियस नहीं होना चाहिए प्योर कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस जो है हेट्रोजीनियस इन केमिकल कंपोजिशन नहीं होना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगले वीडियो में जल्दी लेके आऊँगा। इस वीडियो को आप लोग 2 बार 3 बार जितनी बार भी देख सकें देखें, क्योंकि ये क्वेश्चंस आप लोगों को अलग तरीके से रिपीट करके ही पूछे जाएंगे। कहीं अलग से क्वेश्चंस चलते नहीं हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बार इसको देखने की कोशिश करें, ताकि आप लोगों से क्वेश्चंस का कंटेस्ट हो जाएँ और आसानी से आप लोग स्कोर कर सकें। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। थैंक यू।